द्वितीय विश्व युद्ध। विनाश की विभीषिका ने विश्व को हिलाकर रख दिया। अणुबम के प्रयोग से हुए नरसंहार से दुनिया स्तब्ध थी, मानो प्रलय ही आ गया हो। गुबार थमा और आया 1947। सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद अंततः भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन देश में निर्माण से ज्यादा विध्वंस था। समाज के चरित्र पतन और अनुशासनहीनता से सब विचलित थे। उस समय जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के एक भविष्य दृष्टा मनीषी आचार्य ने शंखनाद किया, असली आजादी अपनाओ, और इस देश को मिला नैतिकता के सबल भविष्य की आशा का नया आयाम। ये महापुरुष थे परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री तुलसी। वे एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने उसी दौरान गांधी, नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि अनेक नेताओं को प्रभावित किया, और यूएसए की टाइम मैगजीन ने भी उनके विचारों के बारे में लिखा और सराहा। राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा लाडनू 20 अक्टूबर 1914 को पिता झूमरमल खटेड़ और मां वदना के घर जन्मे इस बालक पर मां का विशेष प्रभाव था। तुलसी, अरे सुनो तो। माँ, 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 मैं महाराज के दर्शन कर आया, अब तो खाने को दे दो। हाँ, अब ठीक है, पहले दर्शन फिर भोजन। माँ, आपको पता है मास्टर जी ने मुझे अपनी कक्षा का मॉनिटर बना दिया है। मैं पाठशाला में अपने साथियों को पढ़ाता भी हूँ। अच्छा, सच माँ? माँ के प्यार, अनुशासन और धार्मिक संस्कारों के बीच देखते ही देखते तुलसी 11 साल के हो गए। उन्हीं दिनों तेरा पंथ के 8वें गुरु आचार्य श्री कालूगणी लाडनू पधारे। आचार्य श्री कालूगणी की। माँ, इनके बाद अगले आचार्य कौन होंगे? ऐसी बात मुंह से नहीं निकालते। हमारे आचार्य करोड़ों दिवाली राज करें। पहली बार माँ के साथ गुरु दर्शन करते हुए उनके मन में वैराग्य भाव जागा। मैं भी एक दिन साधु बनूंगा। बड़े भाई मोहनलाल जी द्वारा दीक्षा के लिए इनकार करने के बावजूद नन्हे तुलसी का निर्णय अडिग रहा, और एक दिन पूज्य कालूगणी की भरी सभा में अचानक उठकर वे बोले, गुरुदेव, गुरुदेव, मैं जीवन भर विवाह करने का और व्यापार के लिए परदेश जाने का त्याग करता हूँ। आखिर बड़े भाई मोहनलाल जी को 11 वर्ष के नन्हे तुलसी को दीक्षा की आज्ञा देनी ही पड़ी। पूज्य कालूगणी के करकमलों से उनका दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ। सांसारिक जीवन छूटा, मुनि जीवन प्रारंभ हुआ। चल पड़ा वो बाल सूर्य साथ ले अथाह शौर्य, जगमगाने जग के हर छोर को। कांपने लगा तमस वो भागने हुआ विवश, देख एक नव्य दिव्य भोर को, देख एक नव्य दिव्य भोर को। उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और जैन साहित्य का गहन अध्ययन किया। एक ही दिन में 30-35 श्लोक कंठस्थ करने वाले प्रतिभाशाली मुनि तुलसी को 20,000 पद्य याद हो गए। समय बीतता गया। 22 वर्ष के मुनि तुलसी की प्रतिभा से प्रभावित होकर आचार्य कालूगणी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।
विधि की विडंबना। 3 दिन बाद ही पूज्य कालूगणी का महाप्रयाण हो गया। अब एक नए युग का आरंभ हुआ, तुलसी युग। वर्षीय तुलसी ने समाज व समय की मांग को समझते हुए साधु साध्वियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। मंगल मुक्तिष्ठम अहिंसा संयमोतो। विद्वान साधु साध्वियों का एक बड़ा वर्ग तैयार होने लगा। यहाँ तक कि महान दार्शनिक आचार्य महाप्रज्ञ, शांतिदूत आचार्य महाश्रमण, महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी आदि अनेक साधु संत उनके सानिध्य में पढ़े लिखे और विद्वान बने। आचार्य तुलसी अपने धर्म संघ के साथ साथ समाज व विश्व के प्रति भी संवेदनशील रहे। 1945 में जब विश्व अणुबम के प्रयोग से विचलित था, अशांत विश्व को उन्होंने शांति का संदेश दिया, जिसकी गूंज विश्व धर्म सम्मेलन में भी सुनी गई और सराही गई। उस संदेश को पढ़कर महात्मा गांधी ने कहा, कितना अच्छा होता कि दुनिया इस महापुरुष के इन नियमों को मानकर चलती। 15 अगस्त 1947 भारतवर्ष की स्वतंत्रता का दिन आया। सब खुश थे, लेकिन भेदभाव, स्वार्थ और भ्रष्टाचार से अव्यवस्था का दौर शुरू हो गया। आचार्य तुलसी ने महसूस किया कि धर्म के साथ साथ जनता के नैतिक और चारित्रिक विकास पर ध्यान देना भी जरूरी है, और जन्म हुआ अणुव्रत आंदोलन का। मेरे भारतवासियों, नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था जगाने और राष्ट्रीय चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए हमने आम आदमी के लिए कुछ व्रतों का संकलन किया है। प्रथम बार में मुझे 25 व्यक्ति मिल जाएं, तो मैं इस अभियान को आगे बढ़ा सकता हूं। आप में से कौन तैयार है? देखना, कोई भी तैयार नहीं होगा। आज के जमाने में ये व्रत कौन पाल सकता है? और क्या आप में से कोई भी तैयार नहीं होगा? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं भी संकल्प लूंगा। मैं भी संकल्प लूंगा। मैं तैयार हूँ। हम भी ये संकल्प लेंगे। आप सब एक साथ संकल्प करें। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का अणुव्रती बनने वालों के नाम स्वयं आचार्य श्री ने लिखे, और पहली बार में ही 71 लोगों ने अणुव्रत के संकल्प स्वीकार किए। रखती रश्मियां प्रखर जो बादलों को चीर कर, तो रोशनी में स्नान कर गई हवा। दीप दीप से जले कदम हजारों है चले, ये चूमने शिखर बढ़ा है कारवां, ये चूमने शिखर बढ़ा है कारवां। आचार्य तुलसी के अथक प्रयास से अणुव्रत का यह आंदोलन राजस्थान से आरंभ होकर देश के कोने कोने तक पहुंचा। यहां तक कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी अणुव्रत के समर्थक थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को भी इसकी महत्ता बताई थी। कहिए आचार्य जी, आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता। मैं यहां कुछ लेने नहीं, देने आया हूं। आज राष्ट्र को नैतिक विकास की आवश्यकता है। हमने इसी दिशा में अणुव्रत आंदोलन शुरू किया है। हमारे पास 500 साधु साध्वियों की शांति सेना है। आप देश के नैतिक उत्थान में उसका उपयोग करना चाहें तो वो तैयार है। आश्चर्य है, आप सरकार से कुछ मांगने के बजाय देने की इच्छा रखते हैं। अद्भुत, सराहनीय है। आचार्य तुलसी एक ही जाति को मानते थे, वो थी मानव जाति। समाज में फैले छुआछूत और भेदभाव के वे घोर विरोधी थे। मानव जाति की एकता का संदेश सुनकर काफी हरिजन आचार्य श्री के निकट आए। समाज के कुछ लोग उनकी ओर हिकारत भरी नजरों से देखने लगे। भाइयों,
आप मेरे चरण छुएं ये जरूरी नहीं है, मगर आप चरण छूना चाहें तो मुझे आपत्ति नहीं। आचार्य जी, आप गजब कर रहे हैं। धर्म सभा में हरिजनों का प्रवेश, इससे तो धर्म की हानि होगी। अरे हाँ, इनको छू लिया तो धर्म भ्रष्ट हो गया समझो। क्या धर्म इतना कमजोर है कि किसी के छूने मात्र से भ्रष्ट हो जाएगा? धर्म तो वो राजपथ है जिस पर चलने का सबको अधिकार है। दिव्य तेज के तले असंख्य वृक्ष है फले, वो सूर्य जाति रंग वर्ग से परे। असीम धूप व्यास है, असीम ही प्रकाश है, ये हक नहीं है एक व्यक्ति का, अरे ये हक नहीं है एक व्यक्ति का, अरे। आचार्य तुलसी ने व्यसन मुक्त देश का सपना देखा। एक बार पदयात्रा के दौरान ग्रामवासियों ने उनसे पूछा कि वे भेंट में क्या लेंगे। उनका जवाब था कि ना मैं वोट लेता हूं, ना मैं नोट लेता हूं, मुझे तो बस तुम्हारी खोट चाहिए। भेंट में खोट? ये कैसे? आप तंबाकू खाते हैं, बीड़ी व दारू पीते हैं, तो उसे छोड़ दें। यही हमारे लिए सच्ची भेंट है। हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद कभी शराब नहीं पिएंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे। आचार्य तुलसी मात्र धार्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने पर्दा प्रथा, विधवाओं का अनादर, मृत्यु भोज और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों का घोर विरोध किया। मैं समाज की बेटियों से आह्वान करता हूं, उनका यह संकल्प हो कि वे उस घर में विवाह करने से इनकार कर दें जहां दहेज की मांग हो, दहेज का ठहराव हो। मैं ये संकल्प लेती हूँ। मैं भी ये संकल्प लेती हूँ। मैं भी। हम भी संकल्प लेते हैं। 30 अगस्त 1971 को लाडनू में अखिल भारतीय कन्या मंडल के अधिवेशन पर 300 कन्याओं ने आचार्य तुलसी के समक्ष संकल्प किया था। आज आप 300 कन्याओं ने यह संकल्प लिया है। जिस दिन हर लड़की का यह संकल्प हो जाएगा, उस दिन इस प्रथा का अंत हो जाएगा। धर्म चक्र के प्रवर्तन के साथ साथ मानवता के उत्थान के लिए इस महामनीषी ने अनवरत पदयात्राएं की। वे भगवान महावीर की परंपरा को निभाते हुए 60,000 किलोमीटर से भी अधिक चले, जो पृथ्वी की परिधि का 1.5 गुना है। आचार्य तुलसी उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उन्होंने अपनी जादुई लेखनी से योग, दर्शन, तत्वज्ञान, समसामयिक समस्याओं आदि विभिन्न विषयों का स्पर्श किया। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी तीनों भाषाओं में 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर साहित्य जगत को अपना विशेष योगदान दिया। आचार्य तुलसी ने भगवान महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हजारों वर्ष पुराने प्राकृत भाषा में लिखे गए आगम ग्रंथों के संपादन का कार्य शुरू किया। सन 1955 में शुरू हुआ यह कार्य आज भी जारी है। आचार्य तुलसी ने संत कबीर की भांति अपने सैकड़ों गीतों से समाज में जन जागृति लाने का काम किया। अरे धार्मिकों किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो, सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो। अरे धार्मिकों किस। आचार्य तुलसी के लिए धर्म का अर्थ सिर्फ उपासना या कर्मकांड नहीं था। उनके धर्म का अर्थ था जीवन व्यवहार में, कार्य क्षेत्र में ईमानदारी। वे कहते थे, यदि आप कर्मकांड नहीं भी करते किंतु अपने घर, कार्यालय, दुकान और व्यापार में नैतिकता निभाते हैं तो आप धार्मिक हैं। इस प्रगतिशील मनीषी ने हर कुरीति पर प्रहार किया, इसीलिए इनका विरोध भी हुआ। प्रसन्न चाहे बाल दीक्षा का हो, तेरा पंथ के सिद्धांतों का हो या अग्नि परीक्षा पुस्तक का, हर विरोध के बाद आचार्य तुलसी
तप कर निखरे और लोकप्रिय बनकर उभरे। देखिए, हमारे विरोध में पूरे शहर को पोस्टरों से पाट दिया है। अच्छा, ये बात है। शहर की सड़कों पर पोस्टर। हम सड़क पर चलेंगे तो हमारे पैर नहीं जलेंगे। वे तो हमारे उपकारी हैं। जो हमारा हो विरोध, हम उसे समझें विरोध। बादलों की भीड़ में, बवंडरों की नीड में, ओज ओझल कभी हुआ नहीं। घोर मेघ गर्जना में, आंधियों की तर्जना में, है रहा दमकता विजयी वही, है रहा दमकता विजयी वही। हर परिस्थिति में सहज रहने वाले आचार्य तुलसी ने देश की राजनीति को भी प्रभावित किया। सन 1985 में पंजाब आतंकवाद से सुलग रहा था। ऐसे में आचार्य तुलसी ने संत लौंगोवाल से बातचीत की और उनकी मुलाकात के बाद ही संत लौंगोवाल और राजीव गांधी के बीच समझौता हुआ और 1994 में संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच गतिरोध पैदा होने पर आचार्य श्री ने दोनों पक्षों के नेताओं को संदेश देकर उन्हें देश हित के लिए गतिरोध समाप्त करने पर सहमत किया। आचार्य तुलसी एक महान स्वप्नद्रष्टा थे। उन्होंने जैन विद्या और जैन संस्कृति के विकास की कल्पना की। शिक्षा, साधना, शोध, साहित्य, सेवा, संस्कृति और समन्वय, इन 7 सकारों से प्रेरित कल्पना को आकार मिला और लाडनू में जैन विश्व भारती की स्थापना हुई। दुनिया के इस सबसे पहले जैन विश्वविद्यालय में जैन विद्या, प्राकृत, संस्कृत, जीवन विज्ञान, विश्व शांति और अहिंसा की शिक्षा दी जाती है। आचार्य तुलसी ने शिक्षा पद्धति में जीवन मूल्यों का समावेश करने के लिए जीवन विज्ञान का उपक्रम आरंभ किया। समाज के युवाओं, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए उन्होंने तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ महिला मंडल, ज्ञानशाला जैसे सशक्त मंच प्रदान किए। उन्होंने देश विदेश में जैन शासन को प्रभावी बनाने के लिए साधु और गृहस्थ के बीच समण श्रेणी की शुरुआत की। आचार्य तुलसी की ही प्रेरणा से आचार्य महाप्रज्ञ ने वर्षों की खोज और प्रयोग के बाद पारंपरिक जैन ध्यान पद्धति को पुनर्जीवित किया, जिसको नाम दिया गया प्रेक्षा ध्यान। आज अनेक देशों में प्रेक्षा ध्यान की लोकप्रिय पद्धति बन चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी प्रमुख हस्तियां, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक या धार्मिक, आचार्य तुलसी से अत्यंत प्रभावित रही और मार्गदर्शन प्राप्त करती रही। 1979 में उन्होंने महाप्रज्ञ की उपाधि से अलंकृत महान दार्शनिक चिंतक साहित्यकार मुनि नथमल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और तेरापंथ को शुभ भविष्य का वरदान दिया। युवाचार्य महाप्रज्ञ को अपनी विद्यमानता में आचार्य पद पर आसीन करते हुए आचार्य तुलसी ने अपने पद विसर्जन की घोषणा की। उनका ये कदम अनासक्ति का अनूठा कदम था। अनेक अलंकरण उनके साथ जुड़कर सम्मानित हुए, लेकिन उपाधि और अलंकरण की चाहत से दूर आचार्य तुलसी सहज आनंद से भरे एक सच्चे संत थे। 60 वर्षों तक पूरी दुनिया को चरित्र निर्माण का संदेश देने के बाद धर्म, राजनीति और समाज को एक नई दिशा देने के बाद जन जन को जीवन बांटने वाली एक चिन्मयी ऊर्जा जो बह रही थी लाखों प्राणों में, एक देदीप्यमान सूरज जिसके सामने खुली आंखों से देखना मुश्किल था, अचानक 23 जून 1997 के दिन बादलों की ओट में अदृश्य हो गया। उनकी ऐतिहासिक जीवन गाथा आने वाली अनेक सदियों तक
लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। आओ इस महान संत को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए अणुव्रत के पद को स्वीकार करें। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। मैं आक्रमण नहीं करूंगा। मैं हिंसात्मक एवं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा। मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा। मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा। मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा। मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। मैं सामाजिक कुरीतियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा।